हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और जब माल्टा आने का सोच रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर अंत तक ले देखिएगा कि अब वो जो एजेंट लग रहता है ना, वो सब बोलता है कि ऐसे ऐसे, उसके चक्कर में मत पड़िए। मेरे जो सैलरी का रियलिटी है प्लस में वो इधर का एक्सपेंसेस जो है, मैं वो पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। सैलरी वर्सेज एक्सपेंसेस वो क्या होता है, तो मैं इसके बारे में जो आप बात करने जा रहा हूँ कि जो माल्टा में जो रियलिटी होती है ना, मैं वो चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइनली चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सैलरी होती है, मैंने काफ़ी वीडियो में सैलरी के बारे में बात कर दिया हूँ। इधर का सैलरी कितनी होती है, तकरीबन 1200 तक ले मिलता है। ठीक है, आप बेसिक सैलरी करेंगे तो 1200 तक ले मिल जाएगा, 1200 तक ले मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस किस किस चीज़ में जगह खर्च होता है, किधर जगह खर्च होता है, मैं उस चीज़ में बोलने जा रहा हूँ। अब पहले आपको पता ही होगा कि उधर ईरान यूएसए का वजह से थोड़ा इधर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गया है। इवन हमारे भी कंट्री में नेपाल, इंडिया, सब जगह एक्सपेंसेस बढ़ गया है। तो इधर भी ऐसा इधर भी सिचुएशन ऐसा ही बढ़ गया है। तो अब चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले है हम रेंट पर आते हैं। रेंट समझिए कि बुजीबा एक जगह है। बुजीबा वो बहुत पीछे हो गया, समझिए कि वो बहुत बैक साइड हो गया। बुजीबा हो गया, इधर नज़दीक में हम सब भलेता, सेंट जुलियन, सिलीमा, इधर आप रहते हैं। अगर इधर रूम आप खोजते हैं, चाहे एमसीदा हो गया, कॉलेज हो गया, तो इधर रूम खोजते हैं तो समझिए कि इधर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है। पहले उधर 300 में रूम मिल रहा था, ठीक है, अभी उधर 350 हो गया है रूम का रेंट का दाम। ठीक है, 350 कहीं भी जाओ उधर। मेन सिटी है, बुजिबा हो गया, सिलीमा हो गया, स्विगी हो गया, इधर जाएंगे तो नॉर्मली आपको 320 300 से ऊपर क्रॉस कर गया है। ठीक है, ये हो गया रेंट का समझिए कि उधर 320 350 चला जाएगा। फिर इधर यही सेम टू सेम आप थोड़ा बैक एरिया में रहते हैं, जैसे लूका हो गया, मरसाकाला, ये बैक एरिया है। तो बैक एरिया में आप जब रहते हैं ना, इधर आपको तकरीबन थोड़ा सस्ता पड़ता है, लगभग 280 यूरो। और नॉर्मली अभी हो गया इधर बैक एरिया में भी 280 270 हो गया है रूम का रेंट का दाम। ठीक है, तो नॉर्मली आप निकाल दीजिए कि जैसे भी करके 350 350 320 तक ले आपको रूम का रेंट निकाल दीजिए। उसमें ऐड ये कर दीजिए पानी का जो बिल होता है ना, पानी का बिल प्लस में बिजली का बिल, उसमें 20 यूरो अलग से निकाल दीजिए। तो समझिए कि 350 तक ले आप जोड़ लीजिए। ठीक है, 320 से लेकर 350 तक ले आपको रूम का रेंट साफ पे एग्जैक्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब उसमें अब खाने पे हम आते हैं। खाने में क्या सीन है, खाने में भी भाई रेंट बढ़ गया है। खाने में हर एक चीज़ का एक्सपेंसिव। पहले चावल का दाम हम सब 10 kg का 18 यूरो में ले रहे थे, अब वही दाम सेम टू सेम उसका 24 यूरो हो गया है। इधर 1 यूरो भी बढ़ता है ना, 1 यूरो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हम सब दुबई दुबई में, कतार में, सऊदी में, उधर 2 रियाल 1 रियाल बढ़ता है तो उधर भी बहुत मुश्किल है। सेम टू सेम इधर भी यही सिचुएशन है। अगर 2 यूरो भी इधर बढ़ता है ना, 1 यूरो भी बढ़ता है ना, बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका ये खाने पीने के चावल लेंगे, दाल लेंगे, ये सब का ऐसे नॉर्मली करके आपको इसमें खर्च में तकरीबन आपको जैसे भी चला जाएगा, लगभग 150 यूरो इसमें निकल जाएगा। 150 लेके लगभग 200 तक ले इसमें लग जाएगा। ठीक है, पानी के यूरो में, ये खाने पीने में इतना लग जाएगा। और तीसरी में अब जो हम आते हैं पानी। पानी का क्या सीन, हम पानी में बात करते हैं। पानी में तकरीबन आपको छः जो 6 लीटर का जो पानी का आता है, सेम टू सेम हमारे दुबई में 6 लीटर का जो पानी का कैन आता था, हम थोड़ा बड़ा बड़ा जार लेता था। तो बड़ा इधर छोटा चलता है, मोस्टली सब वही यूज करता है। जो 1.5 लीटर का आता है, तो 1.5 लीटर का समझिए कि एक बॉक्स में उसमें 6 आता है। जो 1.5 लीटर का आता है, 1 1 लीटर का भी आता है। तो तकरीबन उसमें आपको तकरीबन लगभग 3.5 यूरो, 3.85 समझिए 4 यूरो उसमें भी लगेगा। तो पानी वो 3 दिन चलता है। ठीक है, एक बंदा 2 2 लीटर पीता है ना, तो उसमें 3 दिन चलता है। ठीक है, मगर वो पानी का बोतल का ये फायदा रहता है, वो पानी का बोतल आप उसमें आप उसको 10 सेंट, एक पानी का बोतल का 10 सेंट मिलता है, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो उसको। आप वो इधर मशीन लगा रहता है, वो मशीन में जाकर आराम से डालेंगे तो आपको 10 सेंट का एक बिल आएगा। ठीक है, हर एक बोतल पर 10 10 सेंट मिलता है, तो ये फायदा है। ठीक है, ये रिसाइकल बिन में आप करेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया पानी का। तकरीबन आपको पर मंथ का जैसे भी करके आपको उसमें भी लगभग 20 यूरो पर मंथ का भी लग जाएगा। ठीक है,
तो पानी का ये हो गया। अब दूसरी बात आते हैं, इसमें आप सिगरेट, दारू वगैरह पीते हैं। अब सिगरेट पीते हैं, इधर सिगरेट बहुत महंगा है, ठीक है। एक सिगरेट लगभग तकरीबन एक सिगरेट का जो डब्बा आता है ना, एक सिगरेट का डब्बा आपको 5 यूरो तक मिलेगा, ठीक है। 5 यूरो जैसे भी 5.5 यूरो एक डब्बा मिलता है। मालबोरो लो, चाहे लकी स्ट्राइक, चाहे इधर डिफेंस, जो भी लेना है ना, इधर 5.5 यूरो। अगर वो सब कोई इसमें सस्ता खोजता है ना, तो सस्ता वाला सबसे ईजी उसमें ये रहता है कि वो एक पेपर आता है, पेपर में रैप करके उसके बाद उसको देता है सब। तो पेपर वाला भी बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो पेपर वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है, वो काफ़ी दिन तक चला जाता है। तो सिगरेट का तकरीबन आपको पर मंथ का जैसे भी करके ना, अगर डबल लेंगे तो पर मंथ का सिगरेट में जैसे भी जाएगा ना, तो 40 यूरो एनी हाउ चली जाएगा, ठीक है। 40 यूरो चली जाएगा। अगर सिगरेट नहीं पीते तो आपके लिए ये सबसे बड़ी सेविंग है। अब बात करते हैं कि उधर बंदे लोग बहुत ड्यूटी में जाके, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे बंदे रहता है, ड्यूटी में ज़्यादा थका रहता है, टेंशन रहता है, तो सब बियर पीते हैं सब। इधर बियर कैन का 2 यूरो आता है, ठीक है। 2, 3, कभी कभी 4 भी यूरो आता है, ठीक है। तो बियर कैन में भी सब अपना अपना बंदा काफ़ी रहता है ना, तो बियर सब बहुत काफ़ी बंदे पीते हैं। तो अब बियर आप पीते हैं तो बियर के लिए आपको भी अलग से तकरीबन पर मंथ का उसका भी 50 यूरो वो भी पकड़ लीजिए, ठीक है। बियर भी लगेगा। तो बियर का पैसा आप पर मंथ का ऐसे भी बोल लीजिए, अगर पीते हो तो 50 यूरो में आएगा, नहीं पीते समझिए कि पूरा 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 सेविंगे है, ठीक है। तो बियर ये हो गया। अब उसमें अब बाकी का ये जो एक्सपेंस है, ट्रैवल। अब जब ट्रैवल कहीं भी करते हैं ना, कभी कभी लेट हो जाता है तो टैक्सी यूज कर लेते हैं सब बंदे, सब टैक्सी यूज कर लेते हैं। तो टैक्सी यूज करने पर उस पर भी आपको तकरीबन एनी हाउ करके आपको टैक्सी में पर मंथ का एक एक बार टैक्सी यूज़ करेंगे तो नॉर्मली आता है 10 यूरो का, 15 यूरो तक ले आ जाता है। तो टैक्सी में भी आप यूज़ करते हैं तो टैक्सी में भी पैसा खर्च होगा, ठीक है। कभी सडनली आप लेट से उठते हो, कभी ड्यूटी लेट से चला गया तो इसके लिए ऑप्शन है। तो इसमें टैक्सी का पर मंथ एनी हाउ जोड़ लीजिए, उसमें 30 यूरो आपके ऊपर डिपेंड है, तो 30 यूरो वो भी जोड़ लीजिए टैक्सी। कभी कभी टी डी बस भी पकड़ना पड़ता है। टी डी बस वो पहले बस जो होता है ना फ्री रहता है, और टी डी बस जो आता है ना, टी डी वो ये उसमें पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट उसमें भी 2.5 यूरो लगता है। जो अब बात करते हैं कि जो फल फूल हो जाए, अब डेली जो बंदा रहता है ना इधर, दूध वगैरह फल फूल, इसमें भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खर्च हो जाता है। तो इसमें पर मंथ का ऐसे भी दर दीजिए 30 यूरो, ऐसे भी जोड़ लीजिए, ठीक है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि इधर जो सिम का जो बिल होता है, सिम का बिल आपको पोस्ट पेड लेना पड़ता है इधर। अब इधर डेली जो पोस्ट पेड जो सिम होता है ना, उसमें आपको ऑल टाइम नेट रहता है, 24 आवर नेट रहता है। इसलिए सब मोस्टली जो इधर है ना, सब पोस्ट पेड सिम यूज करता है। ट्रैवल के सब कुछ पोस्ट पेड, इधर वाईफाई नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए मोस्टली पूरा इधर का लोग है ना, सब वाईफाई नहीं यूज करता है, सब पोस्ट पेड सिम यूज करते हैं। तो उसमें आपका एक्सपेंसेस टोटल आएगा, तो उसमें पर मंथ का एक प्रीमियम वाला लेंगे तो तकरीबन आपको लगभग 40 यूरो तक ले आएगा। तो आप नॉर्मली आप 25 यूरो ले लेंगे, ठीक है। 25 यूरो वाला ये हो गया। 25 यूरो वाला ये लेंगे, नॉर्मल वाला जो चलता है ना, तो सबसे ज़्यादा 25 यूरो सबसे सस्ता है। तो उसमें ई पिक्स जो सिम इधर चलता है, तो सबसे 25 यूरो सबसे दी बेस्ट रहता है। मैं भी वही यूज करता हूँ। और उसमें आप लेट फीस चार्ज, अगर उसमें भी एक कंडीशन है, आप उसमें टाइम पे पे नहीं करते, उसका भी फीस अलग से भी पे करना पड़ता है। उसमें भी 6 यूरो, समझ लीजिए कि 15 दिन का अलग से चार्ज लेना शुरू कर देता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा सिम का बिल सबसे हाईएस्ट इधर जाता है। तो सिम का जो बिल होता है ना, टाइम टू टाइम आप पे करते रहिएगा। ये हो गया। तो फाइनल मेरा यही बात है कि अब देखो, मैं सैलरी जो 1200 तक ले आप रिसीव करते हो, इसमें कितना मैं टोटल जोड़ के बताता हूँ कि कितना एक्सपेंसेस हो रहा है। अब 350 320 जो लीजिए, समझ लीजिए उसका रूम का रेंट का 150 रुपये, खाने के जोड़ लीजिए, तकरीबन ये समझ लीजिए 450 500 ये आ गया, ठीक है। अब उसमें जो लीजिए 150 ये पानी का तकरीबन पर मंथ का जैसे भी एनी हाउ करके 25 यूरो ये लग जाएगा। 25 यूरो ये हो गया। प्लस में फिर ऐड करिए, आप फ्रूट व्रूट खाते हैं तो 25 यूरो ये भी जोड़ लीजिए। 25 यूरो ज़्यादा ही भी लग जाता है, कोई बंदा ज़्यादा खाता है तो ये 25 यूरो ये जोड़ लीजिए। तकरीबन ये 550 तक में ये जोड़ लीजिए, ठीक है, खाने का और रूम रेंट का, ठीक है। 550 ये जोड़ लीजिए। प्लस में आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का डब्बा समझ लीजिए कि अब एक दिन में 2 दिन में बंदे लोग, बहुत सारे बंदे ख़त्म कर देते, 5.5 यूरो का ये लेता है पर मंथ का। ये समझ लीजिए इसका सिगरेट का नहीं भी जाएगा, ये नहीं हो करके आपका
30 यूरो तक ले, 30 से 40 यूरो, 30 से 25 यूरो तक ले आपको एनी भी हाउ लग जाए, 30 यूरो ये भी जोड़ लीजिए, ठीक है। और ऐड करिए पानी का एनी हाउ आपको जैसे भी करके उसमें भी तकरीबन 25 यूरो उसका भी जोड़ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और सिम का बिल जो 25 यूरो पर मंथ का ये लगता है, सिम का बिल जोड़ लीजिए। और जो टैक्स उसी यूज करते हैं उसका भी 30 ऐसे करते रहते हैं, पूरा टोटल बोले जाते हो 600 से लेकर 700 तक ले लग जाता है, ठीक है। आप कंजूसी करते हो ना, उसमें 600 तक ले लग जाता है, 600 550 तक ले आप बचा छपे छपे कंजूसी में करते हो तो 550 तक ले 600 तक ले लग जाएगा, ठीक है। चिकन वगैरह भी खाएंगे तो वो सब भी एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है। मटन भी खाएंगे तो बियर वगैरह सब ये सब भी ऐसे जो करते रहते हैं आपको तकरीबन 300 तकरीबन 600 600 700 तक ले लग जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी पे। सैलरी जो होती है ना इधर, देखो आप नॉर्मली करके 1200 से लेकर 1300 रुपये कमा गए, पूरा टैक्स वगैरह काट उठ के 1300 तक ले बचा सकते। वही अब एजेंसी में जाते हो तो एजेंसी में जो सैलरी है ना 9,000 यूरो, तो 1000 यूरो आएगा, ठीक है। तकरीबन 1000 यूरो एजेंसी में 1000 यूरो आता है, ठीक है। तो अभी अपना मोटिवेट बना के आइए कि मुझे किस हाँ अब इसमें आपका मेहनत ज़्यादा करेंगे, पार्ट टाइम भी अब इधर एडिटिंग करके फिर पार्ट टाइम भी दूसरी जगह काम करें तो उसका उधर भी 400 से 500 तक ले पर मंथ का वो भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे कर रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। इधर बंदे लोग बोलते हैं ऐसे वैसे नहीं है, तो रियलिटी जो है मैंने बता दिया। तो आप कर धर के आप इजी से भी इधर कमा के भी, नॉर्मल ड्यूटी करके भी, हबी जबी करके भी, आराम से इजी से भी आप जैसे भी लगभग 700 लेके 800 रुपये सेविंग कर सकते हो, बुझिए। 700 800 कभी कभी 900 भी, मैं अगर सीजन के अनुसार चलता है इधर। अगर समझिए कि समर में अगर समर में कहीं भी बहुत ज़्यादा हाई ओवर समझिए ड्यूटी ओवर टाइम भी देता है तो यही सबसे दी बेस्ट है। तो मैं बोलूँगा कि अब आ रहे हो तो प्लीज़ आइए, ठीक है। ये मोटिवेट बना के आइए कि मैं इतना कमाऊँगा, इतना सेविंग भी करूँगा, अपने बॉडी का भी ख्याल करना पड़ता है इधर, दूसरे देश में अभी आके इधर ख्याल भी करना पड़ता है। तो सो भाई मैं फाइनल बात यही बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ पर वीडियो भी बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू।